एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में देखा था एवरेज मेथड का फर्स्ट सिंपल एवरेज मेथड हमने देख लिया था। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था गुडविल कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं, एवरेज मेथड, सुपर मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, उसमें भी 2 होते हैं। एवरेज मेथड का जो फर्स्ट होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो हमने देख लिया। अब जो सेकंड वीडियो है, जो सेकंड पार्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो आज हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। There is drawback of simple profit method because trend of profitability is not considered since each year's profit are given equal weightage। ठीक है, तो क्या होता है सिंपल प्रॉफिट मेथड में हमको जो हर प्रॉफिट को इक्वल वेटेज दी जाती है। डजेंट मैटर कि किस में प्रॉफिट हुआ है किस में लॉस हुआ है, सबको एक ट्रीटमेंट दी जाती है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, हम देते हैं वेटेज देते हैं। ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड के अंदर हम असाइन करते हैं हर साल को वेट। ठीक है, जितना ज़्यादा रिसेंट ईयर होगा उसको हम ज़्यादा वेटेज देंगे। ठीक है, यानी ज़्यादा वेटेज क्यों देंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा रिसेंट है उतने उस टाइप का ही प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना है, हमें कैलकुलेशन देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम स्टेप्स कैसे कैलकुलेट करेंगे गुडविल को। ठीक है, समझ गए। एवरेज प्रॉफिट के 2 मेथड होते हैं, सिंपल और वेटेज। सिंपल में हम कोई वेटेज नहीं देते हैं, और वेटेज एवरेज प्रॉफिट में एवरेज तो निकालेंगे लेकिन वेट्स के साथ। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट लेना है, एबनॉर्मल लॉस को प्लस करना है क्योंकि इसने प्रॉफिट को रिड्यूस किया है, एबनॉर्मल गेन को भी माइनस कर देना क्योंकि इसने प्रॉफिट को बढ़ाया है, हम रियल प्रॉफिट में पहुंचना चाहते हैं। एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर दिया, एबनॉर्मल गेन को माइनस कर दिया, जो भी रिकरिंग एक्सपेंस है जो माइनस नहीं किया उसको माइनस कर देंगे। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। हर ईयर को क्या हो गया, एक एक वेट्स असाइन करेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे हर साल का। कैसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट्स। ठीक है, जैसे 10,000 इंटू 1, 20,000 इंटू 2, जो भी होगा नॉर्मल प्रॉफिट इंटू वेट्स हर साल का निकालेंगे। फिर वो जितने भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट से उनका वेटेड प्रॉफिट का टोटल कर देंगे, और जो भी वेट्स है 1 2 3 4 5 उनका भी सम कर देंगे, फिर उनका एवरेज निकालेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स करके निकाल देंगे। बहुत ही इजीली हम कर लेंगे। क्वेश्चन करेंगे इसके बाद तो और अच्छे से समझ आएगा। फिर हम गुडविल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू NOYP यानी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल आ जाएगा। यानी बेसिकली हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया, उसको वेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया वेटेड प्रॉफिट। उन सबका टोटल कर दिया, डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स कर दिया तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल निकालने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू NOYP कर दिया। ये मेथड हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट होते हैं वो हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का ट्रेंड शो करते हैं कि यानी हाउ मच इट इज़ लाइकली टू अकर इन द नेक्स्ट ईयर, वो हमारे ट्रेंड शो करते हैं। ठीक है, पास्ट प्रॉफिट जो रिसेंट ईयर में अर्न किए जाते हैं वो ज़्यादा रेलेवेंट होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा और उसमें और कब इफेक्टिव होता है, जब अपराइजिंग या डाउन फॉलिंग ट्रेंड्स होते हैं तब और ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अब इसके बाद हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 years परचेज यूजिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ 5 years प्रॉफिट। ठीक है, NOYP कितना है 3 years और 5 साल का हमको एवरेज प्रॉफिट लेना है। ठीक है, ईयर 2018 का है, आपको दिख रहा होगा ईयर 2018 का 90,000, 2019 का 80,000, 2020 का 125K, 2021 का 150K, 2022 का 175K है। एडजस्टमेंट्स 2000 जो 18 है उसमें एबनॉर्मल लॉस हुआ है 15,000, एबनॉर्मल लॉस हुआ है हम इसमें प्लस कर देंगे। 2020 में एबनॉर्मल गेन हुआ है 10,000, एबनॉर्मल गेन हुआ है 2020 में, वो माइनस कर देंगे। 2021 है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है 15,000, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है, प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहे हैं तो माइनस कर देंगे, और यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होता है यानी प्रॉफिट को रिड्यूस किया, एक्सपेंस साइड ज़्यादा दिखाई है। ठीक है, तो उसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, ईयर लिख दिया, प्रॉफिट्स लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट 2018 में प्लस 15,000 कर दिया, सेकेंड ईयर में कोई चेंजेस नहीं है, थर्ड ईयर में एबनॉर्मल गेन हुआ तो वो माइनस कर देंगे। फिर 2021 में ओवर वैल्यू हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक वो प्रॉफिट को कम दिखाता है तो वो माइनस कर देंगे हम, और नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है तो वो हम प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट्स गिवन है और वेट्स भी हमारे पास गिवन नहीं है, वेट्स गिवन नहीं होता है तो हम जितना जितना रिसेंट है उसको ज़्यादा देंगे, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से दे देंगे, वेट्स की टोटल कर देंगे। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट्स इंटू वेट कर देंगे। 1,05,000 इंटू 1, 80,000 इंटू 2, 1,15,000 इंटू 3, 1,35,000 इंटू 4, 1,90,000 इंटू 5, इन सबका टोटलिंग आ जाएगा हमारा वेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 21 लाख डिवाइडेड बाई 15, 21 लाख डिवाइडेड बाई 15 यानी टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू NOYP। ठीक है, NOYP कितना है, NOYP है 3 years। ठीक है, तो गुडविल कितना हो जाएगा, 1,40,000 इंटू 3, 4,20,000। सो आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आगे आने वाले और मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।